नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल व्यापार नीति में। तो पहले हमने बात की थी भाइयों बहनों माताओं, YouTube क्या है, YouTube की पॉपुलैरिटी क्या है, आज के समय में YouTube क्या है, आपके बिजनेस के लिए YouTube कैसे कारगर साबित हो सकता है, इन चीजों पर हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे कि आप पहले पोस्टर देख रहे हैं, जो सबसे पहले हमारे वीडियो का थंबनेल और पोस्टर रह चुका है। आप देख रहे हैं YouTube क्या है, व्हाट इज YouTube, और उसके ऊपर मेरा छोटा सा चैनल का लोगो भी है व्यापार नीति का, जिसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको आगे क्या चाहिए, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या फिर आपके बारे में वीडियो के क्या ख्यालात हैं। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, पहले हमने क्या किया है, क्या पढ़ा है, क्या समझा है। ठीक है, YouTube क्या है, YouTube कैसे काम करता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। मेन टॉपिक्स के बारे में एक बार मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूं। मेरा ये आप थंबनेल देख रहे हैं, ये थंबनेल ही है मेरा। एक बार फिर मैं अपने इन्फो पेज पर आपको लेकर चलता हूं। ये आ चुका है मेरा इन्फो पेज। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी YouTube क्या है 2025 में, इसका आपके व्यवसायों पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है या पड़ेगा। सबसे पहले YouTube की बारे में हमने लॉकडाउन से शुरुआत की थी कि लॉकडाउन में लोगों ने YouTube को समझा, इंटरनेट को समझा, इंटरनेट इंडस्ट्री को समझा, कैसे ये बूम कर रही थी, कैसे काम कर रही थी, ग्रो कर रही थी। एक पैंडेमिक के टाइम में भी समझा लोगों ने, ये कभी बंद नहीं हो सकती है, ये 2400 घंटे 7 दिन काम करने वाली इंडस्ट्री है। लोगों ने इसकी ताकत को समझा, लोगों ने घर बैठे बैठे अपनी स्किल्स को डेवलप किया, कुकिंग स्किल्स, हेयर कटिंग स्किल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। एंटरटेनमेंट के लिए भी इसको यूज किया जब लोग बंद हो चुके थे, जगह से बंद हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि यूट्यूब इंटरनेट पे कैसे इसने बूम किया, क्या कुछ किया, स्टेटमेंट, यूट्यूब हिंदी में क्या होता है, यूट्यूब का मेरा कंटेंट, टेबल कंटेंट आप लोगों ने पूरा देखा कि यूट्यूब से मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। यूट्यूब और इसका इतिहास बताया मैंने थोड़ा सा आपको कि यूट्यूब 2000 में बना था, 14 फरवरी को बना था, फिर इसको गूगल ने ओवरटेक किया, उसके बाद से इसको गूगल ही संभाल रहा है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद हम बात करी YouTube कैसे काम करता है, YouTube किन बंदों को पैसे देता है, कैसे पैसे देता है। मैंने आपको समझाया YouTube सिर्फ व्यूज का पैसा नहीं देता, ये एड दिखाता है। जिस बंदे के चैनल पर एड आ रही होंगी वो पैसा कमा रहा है। जैसे कि संदीप माहेश्वरी का मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उसके मिलियंस में व्यू आते हैं, लेकिन वहां से वो पैसा नहीं कमाता, वहां से वो पैसा नहीं कमाता है। उसका पैसा अलग प्रोग्राम्स हैं, उसके उसके कोर्सेज जो भी लगा लीजिए वहां से आता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यूट्यूब का मेन रेवेन्यू जहां से जनरेट होता है वो है एड्स। यूट्यूब की एड्स, जो उनके एड्स पर क्लिक करता है, एड्स पर व्यू आते हैं, उस बात का पैसा यूट्यूब आपको देता है। फिर मैंने आपको बताया यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन पर ज्वाइन का बटन होता है, जहां पर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी वो फीस लेते हैं। जैसे कि द देशभक्त चैनल भी है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने आपको। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि उस चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर एक ज्वाइन नाउ का बटन होगा, उस पर क्लिक करने की आपको फीस देनी पड़ती है, मंथली, क्वार्टरली, जो भी उन्होंने लगाई होती है उस समय पर। ठीक है, ये चीजें आपको काफी चैनल पर देखने को मिलेगी। लेकिन YouTube अब रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहा है, एड्स दिखाकर, वो कितना दे रहा है आपको, अब इस पर भी मैंने आपको बताया था। YouTube आपको देता है 55% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपने $100 कमाया तो उसका 45% यूट्यूब अपने पास रखेगा, उसके बाद जो बचता है 55% उसका आपको टैक्स भरना होता है, जीएसटी भरना होता है और चीजें, सर्विस टैक्स लगता है। जो भी लगने के बाद आपके पास पैसा बचता है वो बचता है आपका प्योर प्रॉफिट, रेवेन्यू, व्हाइट मनी। ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद हमने आगे चीजों पर बात की थी कि मैंने बताया आपको YouTube शॉर्ट्स पर कितने बिलियन व्यूज आते हैं, कैसे वीडियोस पड़ती हैं, ये सब चीजें हमने बात की थी। अब जो हमारी मेन टॉपिक, मेन चीजें आगे रहने वाली हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ चुका है अगला टॉपिक। चलिए मैं आपको एक पोस्टर भी साथ के साथ दिखा ही देता हूं।
चलिए देखते हैं हमारा मेन पोस्टर क्या है। पहले आप देखा YouTube क्या है, ये मेरा लोगो देखा। अगला पोस्टर आप देखिए हमारा, ये देखिए, ये हमारा पोस्टर है। ये देखिए मेरा पोस्टर, YouTube की पॉपुलैरिटी। आज का हमारा मेन टॉपिक, मेन एजेंडा रहने वाला है, जिस पर हम बातें करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। यही सब चीजें आज है में जो मेन टॉपिक है। YouTube की पॉपुलैरिटी क्या है, YouTube की पॉपुलैरिटी का राज क्या है, समझ रहे हैं दोस्तों। आज का टॉपिक कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादा समय को व्यर्थ आज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके 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 ओके, स्टार्ट करते हैं। ये आ गया YouTube की पॉपुलैरिटी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं YouTube की पॉपुलैरिटी के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा YouTube की मैं आपको इनकम्स वगैरह के बारे में बताता हूं। पहले सबसे पहले तो YouTube इनकम जनरेट कहां से करता है, एड्स से। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, थोड़ा सा, कुछ ज्यादा मतलब नहीं। YouTube ने 2022 एक मतलब सर्वे है, एक रिपोर्ट है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। 2022 के थर्ड क्वार्टर में YouTube ने टोटल सिर्फ एड्स रेवेन्यू से कितना जनरेट किया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा दोस्तों, 7.07 बिलियन US डॉलर सिर्फ थर्ड क्वार्टर में 2022, जबकि क्या चल रहा था, कोरोना। उस समय में YouTube ने 7.07 बिलियन US डॉलर का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ एक ही हिस्से से, अपने एड्स रेवेन्यू। सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू है ये उसका, ये कोई उसका अलग से प्रोग्राम नहीं है, कोई उसने स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कोई और चीजें नहीं की, सिर्फ एड रेवेन्यू था उसका। ना ही कोई इसके अंदर उसकी मर्चेंडाइज वगैरह थी। समझ सकते हैं आप, इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं YouTube कितना विशालकाय है, कितना बड़ा। समझ रहे हैं आप इसको, अब तक क्यों नहीं ओवरटेक कर पा रहा कोई, इससे आप एक थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। ओ, 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 ओके 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 ओके, ये देखिए आ चुकी है YouTube की पॉपुलैरिटी का राज आपके सामने। आप ये पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। YouTube क्या है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, YouTube किन लोगों को पैसे देता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कितना देता है ये भी बता चुका हूँ। अब पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले YouTube एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, एंटरटेनिंग, नॉलेजेबल सोशल प्लेटफॉर्म था, जहाँ पर आप एंटरटेन करते थे सबसे ज़्यादा लोग। लेकिन अब ये सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म नहीं बन चुका है, ये एक बड़ा मार्केट प्लेस बन चुका है, जहाँ पर बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, एजुकेटर्स से लोग, यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं और वहां से नॉलेज गेन करते हैं, एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनमेंट गेन करते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पर एक मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है। और एक स्टडी के मुताबिक YouTube पर हर मिनट 500 घंटों का कंटेंट अपलोड होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक मिनट में 500 घंटे। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, 24 घंटे गुना में 60, उसके गुना में 500, एक दिन में इतना कंटेंट अपलोड होता है। उसके गुना में 365, एक साल में उतना कंटेंट अपलोड होता है। आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कितना ज्यादा कंटेंट एक साल में, एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में अपलोड कर रहा है YouTube के ऊपर। और ये कोई YouTube खुद से अपलोड नहीं करता है, ये हम लोग करते हैं, हमारा फायदा उठाया जाता है। YouTube को पता है, YouTube को समझ आ रहा है, YouTube समझ रहा है कैसे पैसा कमाना है, मार्केट को समझ रहा है बंदा। आप समझे नहीं अभी तक लोगों को, और YouTube आपको भी समझ चुका है, YouTube दुनिया को समझ चुका है।
और वो आगे का फ्यूचर देख के काम करता है। आपने ये भी देखा होगा, यूट्यूब ट्रेंड्स के हिसाब से काम करता है। अभी जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था अपने इंडिया के अंदर, जो बैन करवा दिया गया है, चाइनीज प्लेटफॉर्म, उसका नाम मैं लूंगा नहीं। उसको देखकर या फिर उससे पहले कुछ भी लगा लीजिए, यूट्यूब ने एक अपनी शॉर्ट्स निकाली। जब वो बैन हुआ तो यूट्यूब ने सोचा कि ये बैन हो चुका है, लेकिन इसका मार्केट कितना बड़ा है, उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए कोई था नहीं, तो यूट्यूब ने उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपना खुद का शॉर्ट सिस्टम निकाल दिया। अब यूट्यूब पर 15 बिलियन व्यूज आते हैं शॉर्ट्स पर, डेली 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 बेसिस पर 15 बिलियन तक व्यूज आ जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा मार्केट प्लेस है। उसके बाद अगर हम बातें करेंगे, मार्केट प्लेस था, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो था, सॉरी सोशल प्लेटफॉर्म तो था ही बहुत बड़ा। अब ये एक पूरा का पूरा सर्च इंजन बन चुका है। अब ये क्यों है ये हम जानेंगे आगे। मैंने आपको बताया कि 500 घंटों का कंटेंट अपलोड होता है हर मिनट, हर मिनट। तो एक सर्वे के मुताबिक पहले नंबर का जो मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक जी, और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है वो है हमारा यूट्यूब। सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म जी अगर किसी को बोल सकते हैं तो वो है जी यूट्यूब। उसके बाद अगर एक ग्लोबल मीडिया इनसाइट है जिसके मुताबिक यूट्यूब के कुल 2.6 बिलियन यूजर्स हैं। ग्लोबल मीडिया इनसाइट बता रहा हूं मैं आपको, यानी ग्लोबली है 2.6 बिलियन यूजर्स, और खाली इंडिया के अंदर इसके 467 मिलियन यूजर्स हैं। आप समझ रहे हैं 467 मिलियन का मतलब कितना हो गया होगा। 467 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है। इसके इंडिया के अंदर इसका सबसे बड़ा यूजर बेस है। इसीलिए यूट्यूब के ऊपर इंडिया से बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स, बहुत सबसे ज्यादा क्रिएटर्स लगभग इंडिया से ही निकल रहे हैं। लेकिन हम आज भी यूट्यूब को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश से नहीं है। नहीं, ये कोई बात नहीं है ये हमारे देश से है या नहीं है, इसको समझने के लिए कोई हमें समझा ही नहीं रहा है। कोई ऐसा बंदा ही नहीं आया अब तक मार्केट में जो इसको समझा पाए अच्छे से। शुरुआत में क्या था, यूट्यूब पर पैसा कैसे कमाना है इसके बारे में लोग वीडियो बनाते थे, तो लोगों ने डिमांड की पैसा कैसे कमाया जाए, इस पे वीडियो बनाए। तो क्रिएटर्स ने क्या किया, अपना व्यूज बढ़ा लो, अपने व्यूज बढ़ा लो, अपना सीपीएम बढ़ा लो, अपना सीआरएम बढ़ा लो, ये चीजें बताई। लेकिन कैसे बढ़ा लें ये कोई नहीं बता रहा था। अभी मैं आया हूं यहाँ पे, मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूँ कि यूट्यूब क्या है, कैसे काम करता है, यूट्यूब की पॉपुलैरिटी का राज क्या है, यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को कैसे ब्रेक करना है। ये चीजें भी आपको आगे मैं सिखाने वाला हूँ गाइस, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मेन टॉपिक्स हमारे 2.6 बिलियन यूजर्स ग्लोबली हैं, 467 मिलियन यूजर्स इंडिया के अंदर है, इसके 467 मिलियन इंडिया के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब सर्च इंजन भी बन चुका है एक लिहाजे से देखे तो, और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन चुका है, क्योंकि इसके बिना अब हम लगभग अधूरे हैं। आप समझ रहे हैं, इसके बिना हमारा टाइम पास नहीं होता है, हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, हमारी दिनचर्या कंप्लीट नहीं होती, हमारा लाइफस्टाइल का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग चुका है यूट्यूब। आप समझ रहे हैं ये सब क्यों है? पॉपुलैरिटी, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इसने गेन कर ली है इंडिया के अंदर, खाली इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। और वो पॉपुलैरिटी गेन करने का इसका मेन रीजन, मेन क्यों है, क्योंकि यूट्यूब समझता है मार्केट को। जैसे ही मार्केट से एक चाइनीज ऐप उड़ा, उसने यूट्यूब ने उस मार्केट को, उस यूजर बेस को, उस ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए अपना शॉर्ट सिस्टम निकाल दिया, यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, अब यूट्यूब ने डिमांड को दोबारा से समझा, यूट्यूब ने अपनी मर्चेंडाइज को निकालना शुरू कर दिया। अब यूट्यूब सोचता है कि और पैसा कैसे जनरेट करूं, यूजर्स को, अपने क्रिएटर्स को और पैसा कमाना है, खुद भी कमाना है, तो उसने सुपर चैट का इंतजाम कर दिया, सुपर चैट को निकाल दिया, मर्चेंडाइज निकाल दिया, यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम्स को निकाला, फैकल्टी प्रोग्राम्स को निकाला। क्या क्या नहीं निकाल रहा है यूट्यूब। यूट्यूब हर लिहाजे से वर्क कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो डिमांड को समझता है कि मार्केट की डिमांड क्या है। मार्केट की डिमांड जो बंदा समझेगा वही बंदा मार्केट पर राज भी करेगा। इसीलिए अब तक यूट्यूब को कोई टेक ओवर नहीं कर पाया।
यूट्यूब से कोई आगे नहीं निकल पाया। यूट्यूब के साथ कोई अगर चलता है वो जरूर पैसे कमाएगा, लेकिन यूट्यूब से आगे नहीं जा पाया कोई भी अभी तक। समझ रहे हैं आप? अगर मैं एक इंटरनेट बेस की बात करूं, यूट्यूब की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आपको इससे लग जाएगा कि टोटल 95% यूजर्स यूज करते हैं यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। अगर एवरेज वॉच टाइम की बात करें, यूजर्स की बात करें, व्यूज की बात करें, पैसा देने की बात करें, पैसा कमाने की बात करें, हर लिहाजे से देखा जाए, किसी भी लिहाजे से देख लो, यूट्यूब से ऊपर कोई नहीं है। यूट्यूब एक विशाल काय महामगरमच्छ है इस समंदर के अंदर। इस सोशल प्लेटफॉर्म को कोई अब तक पकड़ नहीं पाया, कोई इसको कैच नहीं कर पाया। समझ रहे हैं आप? अगर उसके ऊपर भी बात करें कि ओटीटी एरा आया भी बीच में नया नया, तो काफी लोगों का मानना था कि यूट्यूब को यूजर्स कम हो जाएंगे, यूट्यूब की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर जाएगी, यूट्यूब की पॉपुलैरिटी ग्रो नहीं करेगी आगे। लेकिन एक सर्वे के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, कोई ऐसे ही हवा बातें नहीं कर रहा। ओटीटी यूजर्स जो है ना, 94.5% ओटीटी यूजर्स यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। देखो, वो कह रही थी कि YouTube का डिक्लाइन हो जाएगा, वहां पर तो जो OTT के अभी नया नया आया उसके 94.5 यूजर्स ही YouTube का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और जो बाकी के बच गए 5.5% यूजर्स, वो भी कहीं ना कहीं से YouTube का कंटेंट यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से। यहाँ तक कि OTT वाले भी कहीं ना कहीं YouTube का इस्तेमाल करते हैं। जो OTT रिलीज हो रहे हैं वहां पर भी कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? अब कंटेंट की बात आई है तो कंटेंट मार्केटिंग की बात भी चलेगी। कंटेंट मार्केटिंग की बात अगर हम ना करें इसके बाद, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग के टॉपिक पर जब आते हैं, और YouTube इसमें सबसे ऊपर है, कंटेंट को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, कंटेंट को कैसे ग्रो करवाना है, कैसे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है, कैसे उन लोगों को कंज्यूम करने के लिए मैनिपुलेट करना है, ये सब काम यूट्यूब करता है। यूट्यूब को पता है कैसे माइंड मैनिपुलेट किया जाता है, उसको सब कलर स्कीम्स पता है, एल्गोरिदम पता है, बंदे का माइंड सेट पता है, उसको हर चीज की नॉलेज हो चुकी है आज के टाइम में। यही सब चीजें हैं, यही है YouTube की पॉपुलैरिटी का राज। अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इससे अच्छा समझा नहीं पाऊंगा। अगर मेरे से अच्छा कोई इस चीज में अगर आपको कोई अलग से कुछ समझा पाए तो मैं उनसे भी सीखना चाहूंगा, क्योंकि हर कोई बंदा हर समय सीख रहा होता है। मैं भी अभी सीख रहा हूं, आप भी अभी मेरे साथ सीख रहे हैं, हर कोई सीख रहा है, और YouTube भी सीख रहा है। समझ रहे हैं आप? YouTube भी सीख रहा है, और ये सीखना ही उसको ग्रो करवा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है। YouTube को पता है अभी ये डिमांड चल रही है, उसे वो सीखेगा, फिर उस डिमांड को पूरा करेगा, तो YouTube अपने आप ही पॉपुलर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही नहीं, उसके 467 मिलियन 467 मिलियन यूजर्स खाली इंडिया में बैठे हैं, ग्लोबली 2.6 बिलियन यूजर्स इंडिया में बैठे हैं। अगर कोई नया कंटेंट कंज्यूम करने का प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो उसके कंटेंट यूजर्स को भी अपना कंटेंट कंज्यूम करवा रहा है। यूट्यूब ऐसे ही नहीं, इतनी बड़ी विशालकाय है। समझे आप? तो अगला अगर मैं आपको बताऊं, यूट्यूब से हम क्या क्या कर सकते हैं। यूट्यूब से हम एंटरटेनमेंट गेन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा अपनी आगे आने वाली वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, पहला टॉपिक जो मेरा रहने वाला है अगली वीडियो में, यूट्यूब का यूनिवर्सल असेज किस प्रकार होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले नंबर पर स्किल डेवलप करते हैं लोग, कुछ नया सीखने के लिए करते हैं। अगले की बात करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं लोग इसको। अगले की बात करेंगे रिसर्च पर्पज के लिए यूज करते हैं। उससे आगे की अगर हम बात करेंगे, इनकम जनरेट करते हैं लोग इससे। अगर उससे आगे एक बार और लेकर चलूं तो मैं ब्रांडिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज भी होती हैं यूट्यूब पर।
अगर अगला टॉपिक, इसको भी छोड़ दो, अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, YouTube के बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं। आगे हम एक ही वीडियो में 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला होता है कि यूनिवर्सल प्रकार से YouTube किन किन टॉपिक्स को कवर करता है, कैसे इसके टॉपिक्स कवर होते हैं, क्या इसकी असेज है, ये बात रहेगी। अगला जो हमारा रहेगा YouTube के बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, ये 2 टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे अपने इन दोनों टॉपिक्स की। तो आगे हम जाने वाले हैं अगली वीडियो के ऊपर। तो तब तक के लिए है राम राम, आदाब और सत श्री अकाल।